नमस्कार साथियों, यदि आप भी एक सीनियर सिटीजन हैं और आपका भी वरिष्ठ नागरिक कार्ड अभी तक नहीं बन पाया, यानी कि सीनियर सिटीजन कार्ड अभी तक आप नहीं बनवा पाए हो, तो आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके, कि आप कैसे अपने सीनियर सिटीजन कार्ड को घर बैठे भी बनवा सकते हो और बाहर जाके किसी कार्यालय में भी बनवा सकते हो। और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है और आप बनवा भी नहीं पा रहे हो, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो। पूरी जानकारी वीडियो में मिलेगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो आप सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप लोग को लेकर के आ चुके हैं सीधे अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। और सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आखिर ये सीनियर सिटीजन कार्ड क्या होता है, यानी कि वरिष्ठ नागरिक कार्ड है क्या। देखिए, वरिष्ठ नागरिक कार्ड एक आधिकारिक पहचान पत्र होता है जो कि 60 वर्ष या उससे अधिक उम्र के नागरिकों को राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा शब्द, केंद्र सरकार इसको जारी नहीं करती है, ये राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने राज्य के जो भी पात्र सीनियर सिटीजन हैं उनको वो सीनियर सिटीजन कार्ड मुहैया कराए। यह कार्ड प्रमाणित करता है कि धारक एक सीनियर सिटीजन है। इसके आधार पर उसे विभिन्न सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता, स्वास्थ्य सेवाओं में सुविधा, यात्रा रियायतें और अन्य लाभ मिलते हैं। यह कार्ड केंद्र सरकार की योजना नहीं है, बल्कि प्रत्येक राज्य सरकार की योजना होती है। इसलिए अलग अलग राज्यों में इसके नियम और प्रक्रिया अलग अलग हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा आप किस राज्य के निवासी हो, आपके राज्य में वो कार्ड बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो मैं इस चीज़ को पहले क्लियर कर दूं कि मोस्टली स्टेट्स हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा राज्य ऐसे हैं जिसमें ये कार्ड बनना बंद हो चुके हैं, लेकिन कुछ राज्य अभी भी ऐसे हैं जहाँ पर इन सीनियर सिटीजन कार्ड को बनवाया जा रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपके राज्य में सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं बन रहा है, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, तो क्या आप इसको कैसे बनवा सकते हो, या फिर आपको क्या लाभ मिलना बंद हो जाएगा, या फिर क्या कोई और डॉक्यूमेंट है जो इसकी तरह वर्क कर सकता है। तो उसके बारे में भी आगे हम लोग बात करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वरिष्ठ नागरिक कार्ड के देखिए दो प्रकार होते हैं, एक बनता है सामान्य सीनियर सिटीजन कार्ड, एक बनता है गोल्डन कार्ड। तो जो सामान्य सीनियर सिटीजन कार्ड होता है वो 60 साल से लेकर के 79 यानी कि 60 से 79 वर्ष के बीच के वरिष्ठ नागरिकों के लिए होता है। 80 साल जैसे ही आप टच करोगे तो आप सुपर सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आ जाते हो, और आपके लिए जो है वो गोल्डन कार्ड बनता है। और इसमें आपको इस कार्ड के साथ आपको कई तरह की अतिरिक्त सुविधाएं भी मिलती हैं। तो आइए उन सुविधाओं के बारे में बात करेंगे, और एक एक करके जो भी चीज़ें हैं वो आज आपके सभी डाउट मैं इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करूँगा। वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लाभों के बारे में अगर हम लोग चर्चा कर लें, तो वरिष्ठ नागरिक कार्ड धारकों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलते हैं, जिनमें से प्रमुख है सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता, यानी विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय सीनियर सिटीजन को प्राथमिकता दी जाती है। अगर आप उज्ज्वला गैस सिलेंडर योजना में आपने आवेदन किया तो उसमें आपको प्राथमिकता मिलेगी। आपने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन किया तो वहाँ पर भी आपको प्रायोरिटी दी जाएगी। आप किसी भी योजना में आवेदन कर दो, अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। और आपके पास अगर सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है तो एक दूसरा डॉक्यूमेंट है जो उसकी तरफ वर्क करेगा, वो है आधार कार्ड। मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि सीनियर सिटीजन कार्ड बनना बंद हो चुके हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है आधार कार्ड को भी आपकी एज का प्रूफ मानती है। यानी आधार कार्ड में जो एज है उसके हिसाब से भी अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो भी आपको ये सुविधाएं मिल सकती हैं। चिकित्सा सेवाओं में सुविधा, अस्पतालों में भीड़ होने पर आप ये कार्ड दिखा करके, अगर सीनियर सिटीजन कार्ड नहीं है तो परेशान ना होइए, और ना ही आज के बाद उस चीज़ को सर्च करिएगा कि सीनियर सिटीजन कार्ड हम कैसे बनाएं। आप परेशान फालतू में मत होना, क्योंकि सीनियर सिटीजन कार्ड अगर नहीं है तो उस पर आपको आधार कार्ड अगर आपके पास है तो भी वो सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह वर्क करेगा। और एक चीज़ मैं आपको और आगे क्लियर कर दूँ, यात्रा रियायतें को लेकर के, रेलवे, बस, एयरलाइंस में किराए में छूट मिलती है। कुछ राज्यों में बस यात्रा भी मुफ्त हो सकती है। देखिए, सीनियर सिटीजन कार्ड जो मेन बनता था 2019 से पहले, 2020 से पहले, यानी कोरोना आने से पहले, वो मेन इसलिए बनवाया जाता था क्योंकि जो रेल होती थी, ट्रेन होती है, उसमें आप लोग को किराए में छूट मिलती थी, 40% पुरुषों को, 50% महिलाओं को। इसी वजह से सीनियर सिटीजन कार्ड अधिकतर लोग बनवाते थे जो पात्र होते थे। लेकिन जब यात्रा रियायत बंद कर दी गई, यानी कि रेलवे जो आपको कंसेशन देता था उसने जैसे ही उसको बंद किया तो सीनियर सिटीजन कार्ड की आवश्यकता ही खत्म हो गई। ऐसे में आप जो नॉर्मल सुविधाएं होती हैं, जैसे कि बैंक वगैरह में अगर भीड़ है तो आप नंबर 1 पर जाके अपना काम करा सकते हो आधार कार्ड दिखा के। ठीक है, अस्पताल जा रहे हो वहाँ भीड़ है तो आप नंबर 1 पर जाके पर्चा बनवा सकते हो। राशन लेने जा रहे हो वहाँ भीड़ है तो नंबर 1 पर जाके आप ले सकते हो। ये सब बेसिक सुविधाएं आपको आधार कार्ड से भी मिल सकती हैं। रेलवे
के लिए ही मुख्यतः जो है वो सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाया जाता था। जो अब रेल कंसेशन बंद है तो सीनियर सिटीजन कार्ड भी मोस्टली जो स्टेट्स हैं वहाँ पर बंद है। इसी के साथ साथ बैंकिंग सुविधाएं और पेंशन योजनाएं हैं उसका भी लाभ मिलता था अब सीनियर सिटीजन्स को। बैंकिंग सुविधाएं मैंने आपको बताया, जैसे लंबी कतारें हैं तो आपको प्राथमिकता मिलती है। पेंशन योजनाओं का लाभ आपको तो वैसे भी मिलता है चाहे आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड हो या फिर ना हो, और जीवन भर वैध रहता है। यानी अगर आपके पास सीनियर सिटीजन कार्ड है तो एक बार अगर आपने उसको बनवा लिया है तो ये आपका जीवन भर के लिए वैलिड हो गया है। अब आपको बार बार इसको रिन्यूअल कराने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। पात्रता और एलिजिबिलिटी के लिए बात कर लें जिन राज्यों में ये बन रहा है, हालांकि अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं तो आप परेशान बिल्कुल भी मत हो, क्योंकि जैसे ही रेलवे फेयर कंसेशन जो था सीनियर सिटीजन के लिए वो स्टार्ट होगा और आने वाले कुछ समय में आपको वो देखने को भी मिल जाएगा। हो सकता है 15 अगस्त के दिन, ये सूत्रों के हवाले से खबर है रिपोर्ट्स के आधार पर, कि हो सकता है कि 15 अगस्त को जो है सरकार आज़ादी के 78वें वर्षगांठ पर आप सभी सीनियर सिटीजन को ये जो ऐलान है वो कर सकती है कि आपकी यात्रा रियायत फिर से शुरू हो जाए। लेकिन उम्मीद है, पक्का नहीं है ना। तो आपका अगर जैसे ही एक बार रेलवे वाला जो शुरू होता है वैसे ही आपका सीनियर सिटीजन कार्ड बनना भी शुरू हो जाएगा। इसकी पात्रता ये होती है कि वरिष्ठ नागरिक कार्ड के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित पात्रता दस्तावेज जरूरी हैं। आवेदक की जो उम्र है वो कम से कम 60 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक भारत का स्थायी निवासी होना चाहिए, शरणार्थियों के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। आवेदक उस राज्य का निवासी होना चाहिए जहां से वह आवेदन कर रहा है। उदाहरण के लिए यदि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हो तो यूपी से ही आप आवेदन करेंगे। आप बिहार या फिर राजस्थान इन सब जिलों से इन सब शहरों से आप आवेदन नहीं कर सकते। आवेदक के पास वैध पहचान पत्र होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड या फिर पासपोर्ट। इसी के साथ साथ आपको बता देते हैं फिफ्थ पॉइंट क्या है, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स यानी कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट इसमें कौन कौन से हैं। वरिष्ठ नागरिक कार्ड बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जरूरी होते हैं। आयु प्रमाण पत्र, यानी आयु प्रमाण पत्र के रूप में आप जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, ये सब जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहे हैं ये आप दे सकते हो आयु को प्रूफ करने के लिए। पहचान को वेरिफिकेशन करने के लिए आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हो। पते के प्रमाण पत्र के रूप में भी आप इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट दे सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर रख लीजिए, क्योंकि इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको हर बार नहीं मिलती। पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको रख लेनी है हाल ही की, यानी 3 महीने के अंदर की फ़ोटो लगानी होती है। पुरानी फ़ोटो स्वीकार नहीं होती है, क्योंकि पुरानी फ़ोटो आप खुद को देखोगे उसमें आप कुछ और हो, और करंट आज अपने आप को शीशे में देखोगे उसमें आप कुछ और लगोगे। तो इन दस्तावेजों को सही तरीके से तैयार रखिए, क्योंकि गलत या अधूरे दस्तावेजों पर आवेदन जो है वो रिजेक्ट भी हो जाता है। आवेदन प्रक्रिया आपको बता देते हैं। ऑनलाइन अगर आप आवेदन कर रहे हो तो इसको कैसे आवेदन कर पाओगे, लेकिन एक बार आप लोग चेक जरूर करके देखिएगा, हो सकता है कि आपके राज्य में जो है ये कार्ड बनना फिर से स्टार्ट हो गए हों। तो ऑनलाइन आवेदन के लिए सबसे पहले आप देखोगे संबंधित राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर आपको चले जाना है। जैसे कि आप MP में रहते हो, राजस्थान में हो, यूपी में हो, तो आपको अपने स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चले जाना है। इसके बाद सीनियर सिटीजन कार्ड के लिए रजिस्ट्रेशन करें, यानी कि वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि सीनियर सिटीजन कार्ड रजिस्ट्रेशन अगर आपके राज्य में है तो आपको दिखाई देगा, आपके राज्य में नहीं है तो वहाँ पर ये ऑप्शन आपको शो नहीं होगा। अब कमेंट में आप लोग ये मत पूछिएगा कि भैया आप एक लिस्ट दे दो किस राज्य में है बन रहे हैं, किस राज्य में नहीं बन रहे हैं, क्योंकि इतना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि मैं हर एक राज्य की रिसर्च करके आपको बता पाऊँ। तो ये आप लोग कर सकते हो केवल अगर आप फॉर एग्जाम्पल आप झारखंड के रहने वाले हो तो आप गूगल पर या यूट्यूब पर आप सर्च करना, गूगल पर ही सर्च कर लीजिएगा झारखंड सीनियर सिटीजन कार्ड। अगर आपके जो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट है अगर वहाँ पर शो हो रहा है तो ठीक है, वरना आपके स्टेट में नहीं बन रहे हैं। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि फर्जी वेबसाइट से मत बना लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको नुकसान हो सकता है। आवश्यक दस्तावेज स्कैन करके अपलोड करें। यदि आवेदन शुल्क है तो ऑनलाइन जमा करें। अधिकांश राज्यों में ये फ्री होता है, लेकिन कुछ जगह पर 100 से 50 रुपये पड़ जाते हैं। और एक सजेशन मेरा और रहेगा, मेरा सजेशन ये रहेगा कि अगर आपको ऑनलाइन कामों के बारे में जानकारी नहीं है तो आप इसको साइबर कैफ़े या फिर CSC सेंटर से ही करवाएं। अदरवाइज़ आप घर से इसको ट्राई ना करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके साथ जो है धोखा हो जाए। तो ये सब आपको ध्यान में रखना है। और वैसे अगर आप ऑफलाइन, ये आपको दिखा दें कि आवेदन जमा करने के बाद आपको रसीद जरूर लेनी है, चाहे CSC सेंटर से आप करवा रहे हो चाहे किसी विभाग से आप करवाओ। वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, उसको आपको अपने साथ में रखना है। कार्ड बनने में लगभग 15 से 30 दिन का समय लगता है। और वहीं अगर आप ऑफलाइन आवेदन कर रहे हो तो आपको नज़दीकी तहसील कार्यालय या जनसेवा केंद्र पर चले जाना है, या फिर समाज कल्याण विभाग के ऑफिस आप जा सकते हो, नगर निगम कार्यालय जा सकते हो, वहाँ से भी आपको फॉर्म मिल जाएगा। और जो भी डॉक्यूमेंट मैंने ऊपर बताए हैं उन सभी को साथ में फ़ोटोकॉपी करा के 100 प्रमाणित करा के पिनअप कर दीजिएगा और 40 से 50 रुपये उनको दे दीजिएगा। वो आपका फॉर्म सबमिट करके आपको रसीद दे देंगे। और कार्ड बनने में ऑफलाइन अगर आप जाते हो तो वहाँ पर आपको 2 से 3 महीने तक लग सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्रक्रिया तेज़ है। ऑफलाइन में हर जगह हर कदम पर तो वेरिफिकेशन होता है, जिस वजह से टाइम लगता है।
इसी के साथ साथ 7वां पॉइंट आपको बता दें, आवेदन करते समय कुछ सावधानियां आपको बरतनी है। जैसे कि आवेदन फॉर्म भरते समय पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि गलत जानकारी पर आवेदन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय रजिस्ट्रेशन नंबर को सुरक्षित रखें। किसी भी फर्जी वेबसाइट पर दस्तावेज अपलोड ना करें, केवल आधिकारिक सरकारी वेबसाइट या भरोसेमंद केंद्रों का ही उपयोग करें। इसी के साथ साथ आवेदन की स्थिति समय समय पर ऑनलाइन या संबंधित कार्यालय से अपडेट लेते रहें। यदि कार्ड मिलने में देरी हो रही है तो नज़दीकी कार्यालय से एक बार संपर्क जरूर करें। कार्ड मिलने के बाद उसका उपयोग अब किस तरह से हो सकेगा? वरिष्ठ नागरिक कार्ड मिलने के बाद आप इसका उपयोग निम्नलिखित जगहों पर कर सकते हो। सरकारी अस्पतालों में प्राथमिकता से इलाज के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर एक बार फिर से क्लियर कर दूँ कि अगर आपके पास ये कार्ड नहीं है सीनियर सिटीजन कार्ड, तो आप इसकी जगह पर आधार कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो। सीनियर सिटीजन कार्ड का यूज़ आप वहाँ करोगे जब से आपको कहीं पर यात्रा में रियायत मिल रही है वहाँ पर। अगर यात्रा में रियायत की बात आती है तो वहाँ पर आपका आधार कार्ड नहीं चलेगा। अदरवाइज़ आप आधार कार्ड को भी सीनियर सिटीजन कार्ड की तरह यूज़ कर सकते हो। रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि पर यात्रा रियायतें और प्राथमिकता के लिए सीनियर सिटीजन कार्ड का यूज़ होता है। बैंक में लंबी कतारों में प्राथमिकता के लिए आप आधार कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो, सीनियर सिटीजन कार्ड का भी यूज़ कर सकते हो। और विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय कार्ड की फोटोकॉपी संलग्न करें ताकि आपको वरीयता मिले। तो अगर आपके पास कार्ड नहीं है तो आप आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी सबमिट कर सकते हो। बाकी यात्रा के दौरान ट्रेन, बस, एयरलाइंस में छूट पाने के लिए भी आप इस कार्ड का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ट्रेन में तो बंद हो गई कंसेशन, बट एयरलाइंस और बस वगैरह में कहीं कहीं पर आपको ये देखने को मिल जाता है। ये कार्ड आपके लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन जाता है जो आपकी उम्र के आधार पर आपको कई सुविधाएं और लाभ प्रदान कराता है। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर छोटा सा मैं आपको एक सजेशन दे देता हूँ कि ये जो विस्तृत जानकारी मैंने आपको बताई वरिष्ठ नागरिक कार्ड से जुड़ी हुई, ये सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को विषयवार समझाने का मैंने एक छोटा सा प्रयास करा। यदि आप या आपके परिचित 60 वर्ष से अधिक आयु के हो चुके हैं तो इस कार्ड के लिए आवेदन अवश्य करें और इसके लाभ उठाएं। यह जानकारी पूरी तरह से आधिकारिक सरकारी नीतियों और प्रक्रियाओं पर आधारित है, इसलिए आवेदन से पहले संबंधित राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट या नज़दीकी कार्यालय से सत्यापन या संपर्क जरूर करें। बाकी जो भी चीज़ें थी मैंने पूरा क्लियर समझा दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मेरे चैनल पर मिलती रहती है। तो मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छी इंटरेस्टिंग मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।